रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति चंद्राकर है। मैं आसिफबाई गोलचा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद से हूँ। आज मैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे मौलिक अधिकार को यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार को अधिकार पत्र कहते हैं, साथ ही साथ इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है, जैसे कि हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ तो हमारे संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार घोषित किया गया। इस प्रकार हमारे पास अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इन 6 मौलिक अधिकार के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ये हमारे लिए क्यों बनाए गए और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि इसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है और साथ ही साथ इसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो। और हम देश के किसी भी कोने में चले जाए, सभी व्यक्ति के लिए ये समान होता है और ये नागरिकों को दिए गए ऐसे मूलभूत अधिकार है जिससे किसी व्यक्ति का भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास होता है और ये नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य और आवश्यक है क्योंकि ये न्यायपूर्ण होता है। अब हम अपने मौलिक अधिकारों की ओर चलते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। हम सभी समान हैं, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हम सभी के बॉडी में जो ब्लड होता है, सभी के ब्लड का कलर रेड होता है। ऐसा तो नहीं कि वो हिंदू है तो उसके ब्लड का कलर अलग होगा, मुसलमान है तो उसके ब्लड का कलर अलग होगा, नहीं। और अगर हमें किसी का भी ब्लड दे दिया जाए तो क्या हम पहचान जाएंगे कि ये अमीर का है, ये गरीब का है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम समान हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम पे कोई अत्याचार हो रहा है तो हम इसके विरुद्ध कदम उठा सकते हैं। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा हम सभी प्राप्त कर सकते हैं और हम सभी समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं जिससे हम अपने जीवन यापन को सुविधाजनक और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। अगर इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। धन्यवाद।